जिंदगी कभी कभी बहुत मुश्किल कईयों के लिए हो जाती है। धर्म के संस्कार से विहीन जो स्त्री पुरुष पति पत्नी बनते हैं या माँ बाप बन जाते हैं, वो कभी अपने जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्व को वो ठीक से निभा नहीं सकते। और धर्म विहीन दाम्पत्य जीवन में सिवाय झगड़े और लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप और बहुत कड़वा वातावरण फिर उस घर का हो जाता है। कुछ हमारे समाज में कुरीतियां ऐसी हैं जहां बहुत सी चैलेंजेस बच्चे और बच्चियों के सामने होते हैं। वो अभी तैयार नहीं होते हैं अपने उन चैलेंजेस को समझने के लिए, और माता पिता उतनी समझ नहीं रखते हैं, तो उतना अच्छा ज्ञान नहीं देते हैं अपनी संतानों को। तो अगर संतान किसी कष्ट में है तो वो उसी को भोगना पड़ता है। माता पिता को कभी कभी समझ नहीं, कभी कभी कुछ अजीब से कारणों से वो खुद तो तकलीफ में होते ही है, वो अपनी संतानों को भी तकलीफ में डाल देते। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर कष्ट रहे हैं, देखे हैं, तो इससे सिर्फ एक अच्छी चीज निकल के आती है कि इस संसार में प्रेम करने योग्य सिर्फ ईश्वर है। सारे कड़वे अनुभवों के बाद सार अगर ये निकले तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। बहुत तकलीफ के बाद अब जैसे लोग हमें सुनते हैं, पर सुन के भी समझते नहीं। जब समझते नहीं तो जीवन परिवर्तित नहीं होते। पर फिर उसी आदमी के या औरत के जीवन में कुछ कष्ट आते हैं, कोई बीमारी आती, कोई प्रियजन मर जाता है, फिर मैं देखती हूँ वो एकदम उल्टा हो जाता है। फिर उनको हमारी बातें भी समझ आने लग जाती है, वो ठीक साधना भी करने लग जाते हैं और उनकी जिंदगी बल्कि ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और मेरे यहाँ जब कोई दुखी रोगी शरीर से या मन से आता है तो उस समय नहीं मैं उसको कहती हूँ, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, माने आश्रम में रहेगा, आश्रम का वातावरण में सुबह जागना, आरती में शामिल होना, आसन प्राणायाम करना, सत्संग श्रवण करना, साधना करना, मंत्र जप करना, सेवा करना, खेत में काम करना, फूलों के साथ, तितलियों के साथ रहना, ये सुंदर हवाओं में सांस लेना, तो बीमारी कौन सी रह सकती है। और जिसकी ज़रूरत होती है तो वो एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो जब वो व्यक्ति ठीक होता है ना, तब मैं उसको बोलती हूँ कि देखो, अगर तुम बीमार नहीं होते तुम यहाँ नहीं आते। तो बीमार होना भी शुभ हो गया ना। फिर दुनिया प्यार ही करती रहे तो किसको ईश्वर याद आएगा। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ, बहुत अच्छी बात है दुनिया खूब थप्पड़ मारे तुमको, खूब सताए, क्योंकि अकल ही तभी आती। तो लोगों की जो in English we say the masquerade is such that they will say, oh, everything is good and glitzy, but inside they are suffering. Can't share, can't tell to everybody. Don't know what the solution is. So when the person is this stuck, then the only resolve, the only the understanding to come out of those psychological or physical issues, then other than meeting the masters, meeting the guru,
getting the root cause of your pain eradicated. Because I don't believe in pruning. I believe in uprooting the tree of your sorrow. It's no fun just pruning. You prune it, actually more leaves come when you prune. तो समस्याओं का हल जो है ना, वो विचार से मिलता है, वो ईश्वर शरण से मिलता है, वो शास्त्र अध्ययन से मिलता है. और मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि बहुत अभागे हैं वो लोग जिनको विवेक और सत्संग की प्राप्ति नहीं हो पाती. वो बेचारा अकेला अपनी जिंदगी के धक्के खाता है, तकलीफें सहता है, लोग समझ नहीं पाते, और अपने ही जब समझ नहीं पाते तो दूसरे क्या समझेंगे. और अभी तो कलयुग है ना ऐसा, इतना स्वार्थ है, इतना स्वार्थ, इतना लोभ है, एक दूसरे को दबा के मार के आगे निकलना पड़े, बस दौड़ लगी पड़ी है, सब उसी में फंसे हुए हैं. इसलिए मेरा सुझाव है कि एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा लंबा समय यहाँ के रहो. इस वातावरण में तुम्हारी मानसिक जो भी त्रास है, फॉर एग्जाम्पल ये PTSD हो, डिप्रेशन हुए, सुइसाइडल टेंडेंसी हुए, साइकियाट्रिस्ट दवाइयाँ देगा, ठीक है, जहाँ जरूरी वो लेनी भी चाहिए, बट क्या उससे वो ठीक हो जाता है? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को मिलती हूँ जो सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं पर वो ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, अभी भी स्वस्थ नहीं. थेरेपिस्ट पे जा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, पर ठीक तो हो नहीं रहे. क्योंकि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स कैंट बी रिमूव्ड just by medication. What the person needs is a right understanding of one's own mind, right understanding about how to create a peaceful demeanor in your mind, and you should be capable enough to do that. And once you learn the art of creating this peace, this quietude, this silence, then you won't need any drugs or doctor or counseling or a therapist or whatnot. I am not saying that one should not go to a therapist or a doctor, but if you have access, if you have understanding and possibility to go or to meet, be in a place where the yogic guidance is available, scriptural guidance is available, shouldn't that be taken as the best option? And I see so many people who come here with loads of problems. I am not a counselor that I listen one-on-one, listen to all the crappy past which you had, or all the sorrows and the incidents of pain which happened. It's reliving all those. I am not interested in going into those details. I am more interested into creating a new attitude, new understanding, new perception about yourself, about the divinity within, and bringing a yogic discipline in the life. That's the solution to many, many problems. But wherever it is required, sometimes I might myself say that no, in this situation, so and so does need medication. I myself will send that person to the psychiatrist. Please go and get that. Sometimes it is required. And it's no shame in taking in that. Of course, they are making money out of you, but every counselor, therapist, psychiatrist can somehow help also. So why not take that help? If you have a fever, you go to doctor, no shame. If you have a depression, you go to psychiatrist, no shame. What's the trouble? But if you have a guru in life and yogic discipline, you don't need anybody else. So I am going to be like saving you your lots of money. Right? Why not? Money is a good thing to have, no? Not a bad thing to spend it on solutions which might not work. So I am not for medication. I am more for yogic style of living.
But in certain cases, if it is required, please go ahead and have it. But the correct solutions will come from within itself. But how to awaken that inner guru requires an external guru. So you are at a good place. And I hope that you work on this, what I am suggesting. Right? Maya Tekwani? Yeah. Singapore. डियर माया जी, मैंने आपका ये पूरा चिट्ठी पढ़ा है. पहली बात तो ये है, आप लिखते हैं कि डेली साधना, आरती, आसन, प्राणायाम, फिर काम करना, फिर आरती, फिर अभ्यास. तो ये 8 से 9 के बीच का क्या अभ्यास हो, क्या वो जप हो, और कितना माला करना चाहिए. मेरी समझ में मन का ठहरना ज्यादा, अगर मैं मन को ठहरा सकती हूँ या ठहर जाता है, to my understanding, through these practice I should be able to achieve the stillness of mind. But I'm not sure if there's something like overdoing spiritual practice. But I've always heard about overeating, oversleeping, overworking. It's the first time I'm reading somebody saying over-practicing. My dear, there is nothing called over-practicing. The truth is, the stupidity and the ignorance of the mind is so great that maybe tens and hundreds of lives, if person meditates and works on oneself, will be still less. There is nothing called over practice. ये सच है कि सब साधनाओं का लक्ष्य मन की एकाग्रता है, बट मन की एकाग्रता ही सब कुछ नहीं है. एकाग्रता एक स्टेपिंग स्टोन है. असली चीज है मन का मूल अज्ञान दूर होना. ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मैं क्या हूं, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इसकी समझ होना. मन से अगर अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, यूं माला फेरता रहा, जप करता रहा, यूं तीर्थ घूमता रहा, यूं घंटियां बजाता रहा और आरतियां करता रहा और कीर्तन करता रहा और पाठ करता रहा, पर मूल अज्ञान वही का वही है, तो फिर उसका भी तो कोई फायदा नहीं. बहुत लोग धर्म के नाम पर यही करते हैं, माला भी जपते हैं, तीर्थ भी करते, आरती भी करते, दान भी करते, पर अज्ञान की निवृत्ति नहीं करते. अब बिना अज्ञान की निवृत्ति किए आप एक तृप्ति को और एक आत्म अनुभूति को प्राप्त नहीं हो पाएंगे. इसलिए जप, आसन सब बहुत अच्छा है, पर ये तो बेसिक है. अभी जैसे यहाँ पर मेरे साथ ये बहुत सारे लोग जो हैं सब बिजी हैं, ग्रस्त हैं, लेकिन 3 महीने के लिए ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर हैं. और सबकी मजबूरियाँ, सबकी कहानियाँ हैं, इसके बावजूद वो लोग यहाँ पर हैं. 3 महीने के लिए यहीं रहना, 3 महीने के लिए वो वेदांत का मनन, श्रवण, साधना करने के लिए यहाँ पर बैठे. तो भाई तुम्हारी तो फिर बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिस हो गई. डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, सब तरह के प्रोफेशन के लोग हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, CISF में काम करने वाले हैं, सब तरह के, सब प्रोफेशंस के लोग आए हैं. पर सोचिए ना, 3 महीने का छुट्टी लेकर के आना आसान काम नहीं है. और घर की जिम्मेदारी भी किसी को सौंप के आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये. इसलिए आजकल यही हमारे फेवरेट हैं. इन्हीं के साथ हम देखो कितना वक्त बिता रहे हैं. ओवर प्रैक्टिस, इट्स रियली फनी थिंग टू से.
There can't be any over practice. The thing is, it's always under practice. And the person who has actually gained so much of joy out of the practice is like a drunkard person who has been drinking for hours and it's a closing time of the bar, and yet the person doesn't want to go home, still wants to drink more. Like I was reading this story that a bar owner was sleeping in the night, as everybody do, hopefully, and phone rings. So in dead of night, he picks up the phone. He said, hello, hello. He said, when will the bar open? He said, bar open? It's 2 a.m. in the night, and who are you? It will open not before 12 p.m. And he cut off the phone. And after, he just went back to sleep. Again, phone rang. He switched on light, looks at time, it's 3 a.m. in the morning. He said, who the hell is calling now? He said, hello? He said, hello? When will the bar open? He said, are you crazy, man? Why are you asking the same question? He said, because I am inside the bar. I am inside your bar. And I am saying this being a good citizen of the country because I am in the bar and I am the bar attendant and I am the one who is enjoying your drinks free. It's a happy hour for me. So I am asking that my wife is calling, when are you coming home? And I can't go home. So that's why I'm asking, when will the bar open? So a true practitioner is like this man who is stuck in the bar and enjoying the wine and the liquor. So the true aspirant who is enjoying the yogic experiences, the disciplines, never says that when to stop, because the person is enjoying, is drunk on the divine wine, my dear. And when you are getting free, why would you leave it? Kabir in one of his beautiful bhajan says that I am intoxicated with this divine wine. I have now no clue left about my home or my people or my family because I am drunk on the intoxicated, on the divine wine. I have lost the count of time and hours because I am intoxicated on divine wine. And I am enjoying this moment with the grace of my Guru, because my Guru is also intoxicated on the divine wine.